जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों मैं पूरे जोश और पूरे मोशन में हूँ। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट ओपन होने के बाद में उसके व्यवहार को कैसे ट्रैक करें, और दूसरी अपडेट हमने दी थी कि कैंडल के सिग्नल का। तो आज यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई और भी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, लाइक MCX मार्केट हो गई या फिर आपका करेंसी मार्केट हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गई, तो सब में ये चीज़ जो है तो बहुत ही अच्छे से काम आने वाली है। यहाँ पे हमने सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को मेंशन किया है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग पे है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि मार्केट जब ओपन होती है तो उसके बाद में ओपनिंग प्राइस को वो छोड़ देती है और उसके बाद या तो ऊपर जाएगी, या तो ओपन होने के बाद नीचे जाएगी, या तो ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे गिर जाएगी, या फिर ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे जाएगी फिर ऊपर भाग जाएगी, या फिर ओपन होने के बाद में ऊपर भाग जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी फिर ज़्यादा ऊपर भाग जाएगी। तो ये पूरा इसका जो व्यवहार है, इसका जो एक मेन नेचर है, रियल नेचर है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इसको समझने से आपका फायदा ये होगा कि जब भी आप कोई एंट्री लेंगे तो एक परफेक्ट सिचुएशन पे लेंगे, और आपके खिलाफ अगर मार्केट जाती है तो आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे कि अब भाई यहाँ से हमें निकलना ही बेहतर होगा। तो इंच बाय इंच मार्केट को कैसे नापना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं हो, तो ओपनिंग के बाद में क्या व्यवहार होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ टॉपिक की समरी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में भी लाइक करो, चैनल पे नए हो तो शुरू से शुरू करेंगे और आपको एक्सट्रीम लेवल तक समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ओपनिंग के बाद मार्केट को कैसे ट्रैक करें, इन डेप्थ हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही यूनिक सेशन है और इसको सीखने समझने के बाद में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि जो रियल कॉन्सेप्ट है मार्केट की वो क्या है। किसी भी मार्केट में आप देखेंगे तो रियल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसके बाद ही ट्रैकिंग कर पाएंगे। तो रियल कॉन्सेप्ट के जो बेस है वो बेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो है मार्केट चलती है। डिमांड से अगर ज़्यादा सप्लाई होगी तो मार्केट गिर जाएगी, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगी तो मार्केट भाग जाएगी। एक बेसिक जो है इसका स्ट्रक्चर है, या एक बेसिक बुनियादी जो इसका समझ सकते हो ढांचा है मार्केट का, ठीक है। इसी के बिहाफ पे मार्केट चलती है। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई के साथ में एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसको बोलते हैं कीमत। कीमत के सिद्धांत भी मैं पढ़ा चुका हूँ तो वो भी बात यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ हम आपको कीमत के हिसाब से मार्केट को ट्रैक करना सिखाएंगे, क्योंकि कोई भी मार्केट जब ओपन होगी तो अपने बेस पॉइंट को छोड़ देती है और ऊपर या नीचे या जो भी है वो एक व्यवहार करती है, तो उसी को समझेंगे। कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट किसी प्राइस पे ओपन होती है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ कि 42,000 मान लीजिए 250 पे मार्केट जो है तो यहाँ पे ये ओपन हो गई, ठीक है। ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशंस बनती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये ओपन होगी तो ओपनिंग प्राइस से या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो 42,250 है तो ये 42,200 400 चली जा सकती है, 42,500 जा सकती है, 600 800 कुछ भी जा सकती है। दूसरी कंडीशन सेम डायरेक्शन डाउन साइड में है कि मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो ये 42,000 41,900 इस तरीके से ये डाउन साइड में भी जा सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट खुलेगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, उसके बाद में नीचे गिर जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट एकदम से डाउन साइड में चली जाएगी। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट ओपन हो और पहले थोड़ा नीचे जाए, उसके बाद में ऊपर भागती चली जाए। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट ओपन हो, थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर भाग जाए, या फिर कंसोलिडेट करने के बाद में हो सकता है नीचे भाग जाए। तो जो ये पूरी ओपनिंग की कंडीशंस हैं और इसके जो इसका पूरा बिहेवियर है, नेचर है, वो बस आपको ध्यान रखना है कि खुली, उसके बाद में डिमांड इंजेक्ट हुई, कीमत ऊपर गई, उसके अगेंस्ट सप्लाई आई, कितनी कीमत नीचे आई, फिर उसके हिसाब से मार्केट का क्या व्यवहार होगा। अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको जब ट्रेड करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि अब क्या होने वाला है, और गलत ट्रेड को पूरी तरह से अपने लॉस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे इन डेप्थ हम आपको समझाते हैं। इसमें इतनी क्लैरिटी देंगे कि आप अपनी गलत ट्रेड को अवॉइड कर पाएंगे, और जो अच्छे ट्रेड है उसमें आपकी जो एक्यूरेसी काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा जूम करके हम समझाते हैं कि एक्चुअल जो टॉपिक है वो क्या कहता है। मान लीजिए कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होती है, इसमें दो कंडीशन हम साथ साथ ले चलते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी मिल सके। यहाँ पे दो कंडीशन को मैं डिफाइन करता हूँ, दो कंडीशन को लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और ओपनिंग प्राइस से मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक डिमांड क्रिएट की गई। ये बात तो आप समझ गए होंगे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, क्योंकि ऊपर गई है तो डिमांड तो आई है तभी ऊपर गई है। अब डिमांड आने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं पे रुक जाएगी। दूसरी कंडीशन भी साथ साथ में हम ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें सेम ऐसे दो कंडीशन है, ठीक है। अब ये किसी प्राइस पॉइंट पे रुक जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट होगी, जो बायर आए होंगे उसके अगेंस्ट सेलर आएंगे, तो ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो अब आपको ये देखना है कि सेलिंग एक्टिविटी कितनी होती है। कंडीशन नंबर 1 है कि ये मान लीजिए कि जहाँ से ओपन हुई है इस कीमत के नीचे नहीं जाती है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 है कि ये जब सेलिंग स्टार्ट होती है तो इसके नीचे चली जाती है। उसके बाद में मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ टर्न हो रही है
और ये नीचे नहीं आती, यहाँ से ऊपर की तरफ ये टर्न हो रही है। देखिए दोनों में भारी अंतर यहीं से आ गया, क्योंकि देखिए ये अपनी ओपनिंग के नीचे चला गया, इसका मतलब ये है कि आके रिजेक्शन लेके फिर गिरने वाला है। ये साइकोलॉजी है। इसमें क्या है कि यहाँ पे अपने नीचे नहीं आया है, तो अब ये टर्निंग पॉइंट लेगा, तो यहाँ पे ये हायर हाई तोड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो बाय करना है तो बिल्कुल गलत हो सकता है, जबकि इस टर्निंग पॉइंट के बिहेवियर दोनों मार्केट के एक जैसे होंगे, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट हो चुकी है। तो अब इसके नीचे आ गया है, तो जब भी वो टर्न लेगा तो सेलिंग साइड में बैठना है। अगर नीचे नहीं आया है तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट में अपसाइड में बैठ सकते हैं। लेकिन तीसरी एक कंडीशन जन्म ले लेती है कि मान लीजिए कि यहाँ अपसाइड में आप बैठ गए, यहाँ पे आई और इस टर्निंग पॉइंट में बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो इसने नहीं तोड़ा, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि अब साइकोलॉजी क्या काम करेगी। अब जो ये लेवल्स हैं, ठीक है, ये दोनों लेवल्स कि जहाँ तक गई उसके बाद नीचे जहाँ तक आई उसके बाद टर्न लिया, तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया, चूंकि यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है, अगर ट्रेंड वगैरह बाकी चीज़ें आपके वेरिएबल्स ठीक हैं कि मार्केट हाई हाई तोड़ेगा, अगर नहीं तोड़ता, मान लीजिए कि यहाँ पे जाता है और ये हायर हाई को नहीं तोड़ के फिर मूव हो जाता है, तो आपकी जो ये बाय एंट्री है यहीं पे आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बायर नहीं आ पाए। ठीक है, अगर हायर हाई तोड़ता है तो ठीक बात है कि हायर हाई के ऊपर आप एग्जिट करोगे, जहाँ पे सारे बायर आ जाएंगे। नहीं तोड़ता है तो इसकी साइकोलॉजी फिर यहाँ से देखिए बदल गई, अगर तोड़ देता है तो लौटेगा, तो इसके लोअर लो को नहीं तोड़ेगा। अगर ये नहीं तोड़ पाता है तो ये रिटर्न करेगा और इसके लोअर लो को तोड़ सकता है, तो ये दोबारा जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक सेल कॉल बनेगी। फर्दर कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे जैसे देखे कि नीचे आई, अब ऊपर टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से रिटर्न हो हर बार। तो इसका मतलब यही है कि जब सेल करेंगे तो यहाँ पे करेंगे जब रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज क्या है कि जब रिटर्न होगी तो बाय नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर रिजेक्शन नहीं लेती है, तोड़ पाती है और इसके हायर हाई को भी तोड़ सकती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये इसके लोअर लो से फिर हायर हाई को तोड़ देती है तो फिर साइकोलॉजी चेंज हो गई, क्योंकि अब ये क्या करेगा, इसमें जो डिमांड इंजेक्ट हो गई उसके हिसाब से सप्लाई नहीं आएगी, तो ये अपने लोअर लो को तोड़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सेल साइड नहीं करना है, अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर मूव करती है तो यहाँ पे एक सिचुएशन बन सकती है कि बुलिश मोमेंटम हो और अपने हायर हाई को तोड़ दे। तो ये बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि जब मार्केट खुलेगी उसके बाद में जो भी डिमांड है, सप्लाई कुछ आ गई, मान लीजिए डिमांड आ गई, उसके अगेंस्ट सप्लाई या कीमत कम गिरी, कम गिरने के बाद में ऊपर भी कम गिरी और फिर नीचे ज़्यादा आ गई, तो जैसे ही इस लेवल के नीचे आएगी तो यहाँ पे साइकोलॉजी नीचे साइड की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो भी वॉलेटिलिटी की जो पैरामीटर है वो इस तरीके से आपको देखना है कि एक बार जो हुआ उसके अगेंस्ट कितना हुआ, अगेंस्ट अगर ज़्यादा हुआ तो उसके अगेंस्ट कितना हुआ, उसके अगेंस्ट अगर ज़्यादा हुआ तो मतलब बदल गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ और इसके नीचे लोअर लो के नीचे नहीं आया तो इसका फिर मतलब बदल गया। तो आपको इस तरह से समझना है मार्केट को कि कोई भी मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, जिधर भी जाएगी उसके हिसाब से अगर उसके अगेंस्ट में ज़्यादा आ जाएंगे तो वहीं से साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। बस ये समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे खुली, नीचे गई, ठीक बात है, अब नीचे गई तो जहाँ से नीचे गई थी इसके लेवल को ब्रेक होते ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उसके बाद में अगर ये इसके नीचे के लो को नहीं तोड़ पाती तो यहाँ पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हायर हाई का फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट को आपको ट्रैक करना है, बीच वाला पॉइंट, क्योंकि मार्केट कैसे भी चलेगी जो उसके सबसे बीच वाला पॉइंट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए कि ये और ये, ठीक है, अब इसके हायर हाई को ब्रेक की तो ऊपर चली गई, नहीं ब्रेक करके अगर लौटती तो जहां से गई है तो फिर यहां से नीचे। मतलब दोस्तों यही है कि जो नाउ मूवमेंट है, नाउ मूवमेंट को जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे तो मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझोगे, और अगर मार्केट के बिहेवियर को इन डेप्थ नहीं समझोगे तो फिर मार्केट की चाल कैसे समझोगे। किसी व्यक्ति को अगर आप बहुत ही अच्छे से जानते हो ना तो वो दूर से चलता हुआ आ जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हो कि वो व्यक्ति आ रहा है, तो इसका मतलब इन डेप्थ मार्केट में घुसना पड़ेगा। अब हम आपको समझाते हैं कि नाउ मूवमेंट के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और यहाँ पे मैं आपको 4, 5, 6 पैटर्न, चूंकि ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहा हूँ दोस्तों, इसमें और कोई दूसरा डायग्राम मुझे बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत माइंड अपना चलाया कि मैं कैसे इस टॉपिक को समझाऊं। तो इसमें एक ही सोल्यूशन हुआ कि इस ब्लैक बोर्ड पे हर कंडीशन को मैं डिफाइन कर सकता हूं, और इतने डायग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ समझने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको मैं 5-6 पैटर्न्स जो हमारे माइंड में है वो आपको यहाँ पे हम क्लियरिटी देते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुई और ये पिछले दिन की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के हायर हाई के ऊपर ओपन होती है। अब देखिए पिछले दिन, क्लोजिंग दिन, ये दिन, वो दिन तो मैं पहले बता चुका, तो उसकी मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। और ओपनिंग के बाद में मान लीजिए जो भी यहाँ पे डिमांड आनी थी आ जाती है, उसके बाद में सप्लाई इंजेक्ट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। अब जब सप्लाई इंजेक्ट हो जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना, बस आपको इस तरह के से ध्यान रखना है कि आखिरी वाला स्टॉपेज, नाउ मूवमेंट का मतलब यही है कि आखिरी स्टॉपेज पे आपको ध्यान रखना। आखिरी स्टॉपेज यही है ना, यहीं से गाड़ी
इस साइड में आई थी। अब उसके बाद में ये हमेशा तो गिरेगा नहीं, कहीं पे ये बेस लेगा, ठीक है, क्योंकि ये रैली होगी तो रैली के बाद में बेस होगा। मार्केट इस हिसाब से चलती है, डिमांड और उसके हिसाब से सप्लाई, सप्लाई के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको समझिए कि यहाँ पे जैसे रुक गए, रुकने के बाद में यहाँ ऊपर की तरफ एक मूव होगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेगा, कुछ भी लेगा, तो इसका मतलब है कि ये इसका बेस हो गया। अब अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस वाले बेस को नहीं तोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि इस बेस को तोड़ेगा धड़ाम से। तो जब ये बेस टूटता है तो यहाँ पे आपको नाउ मूवमेंट के हिसाब से समझना है। दूसरी चीज़ ये भी समझना है कि अगर आपने धोखे से गलती से यहाँ पे एंट्री ले ली तो एंट्री लेने के बाद में जैसे हमने बताया ना कि क्लियरिटी आपको होनी चाहिए ना कि कहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो आपने अगर यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली तो ये मूवमेंट आपके लिए ये आपका आखिरी स्टॉपेज है, क्योंकि जब भी मार्केट कोई स्टॉपेज को ब्रेक करती है तो उसके बाद अनुमान लगाना बिल्कुल भी मुश्किल है कि कितना गिरेगी। मान लीजिए आप नहीं निकले और गिर गई तो फिर गिरती ही चली जाएगी ना। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि सेंटिमेंट, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि भाई मार्केट में सेंटिमेंट के हिसाब से चलेगी। सेंटिमेंट यही थे कि अगर ये ब्रेक करके ऊपर चली जाती तो फिर चांसेस यहाँ पे बदल जाते। तो नाउ मूवमेंट को ऐसे ही ट्रैक करना है। दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए कि बॉटम में खुलती है और ऊपर की तरह इस तरह से जाती है, उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एक बन गई ना, एक बेस बन गया, पहले तो ये बेस बना, दूसरा बेस ये बना, अब जो तीसरा बेस है वो क्या लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि तीसरा बेस यहाँ पे इस तरीके से ही बन गया, तो ये वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस नाउ मूवमेंट का मतलब यहां तक गई, अब यहां से टर्न हुई तो गई यहां से थी और टर्न यहां से हो गई, तो इस पार्ट को हम लेंगे। तो इसका अगर ये ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट कितना भी गिर सकती है। तो उसके बाद में जो ये मूवमेंट होंगे बारीकी से उसको इस तरीके से ट्रैक करेंगे, तो इससे आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि जो आपकी गलतियां हैं बिल्कुल नहीं होंगी। दोस्तों अभी मैं चार्ट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में आपको हर कंडीशन आपके माइंड में जानी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे और भी एक दो कंडीशन उसको डिफाइन करता हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट में कोई मूवमेंट है और कोई मूवमेंट इस तरीके से ऊपर साइड में हो गया, ठीक है, तो इसमें एक डिमांड इंजेक्ट हो गई अच्छे से। अब उसके अगेंस्ट सप्लाई नहीं आ पाई, मान लीजिए लाइव मार्केट चल रही, भाग गई और उसके बाद में ये नीचे नहीं आई और उसके बाद में ये फिर हायर हाई को भी नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब है ये बेस टूटा नहीं। उसके बाद में इसने नया बेस बनाया, एक बेस ये हुआ, ये इसकी रैली हो गई, अब दोबारा रैली है। तो अब जैसे मैंने सभी वीडियो में ये बताया ना कि बायर ट्रैप होंगे इस हायर हाई के ऊपर, तो कुछ ही केस में ये होगा कि ये हो सकता है कि ये ऊपर जाए ही ना, मतलब यहीं से टर्न हो जाए। तो अब यहाँ पे ट्रेडर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये बाइंग पॉइंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, पुल बैक वाले भी वीडियो में बताया था, तो ये पॉइंट तो सही है, लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं जाता, हमारा एग्जिट पॉइंट तो इसके हायर हाई के ऊपर होगा ना, जहाँ पे सारे बायर ट्रैप होंगे, तो वहीं पे एग्जिट पॉइंट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर नहीं जाता है और यहीं से टर्न ले लेता है तो यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। तो ये जो बेस है, इस बेस को जैसे ही ब्रेक करे आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि इस बेस के नीचे जाने में कोई गारंटी नहीं है कि कितना जाएगा। अगर ये हायर हाई को तोड़ देता है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज कंडीशनल है। और उसके बाद में नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपका जो बेस है, तो जहां से गया है, मान लीजिए यहां से गया है तो ये आपका बेस हो गया। अब इसके अपोजिट अगर इस बेस को नहीं तोड़ेगा तो फिर ये नीचे की तरफ रैली होनी है, क्योंकि आपका ये यहाँ से क्लियरिटी मिलती है कि जो अभी सप्लाई जोन में ज़्यादा मार्केट चल रही है। तो बस आपको इस तरीके से ध्यान देना, ओपन हुई, ऊपर गई, अच्छी बात है, नीचे आई, अच्छी बात है। अब अगर ऊपर नहीं गई तो नीचे गई। अब मान लीजिए इसमें एक अनदर और कंडीशन हो सकती है कि नीचे भी नहीं तोड़ी, तो जैसे हमने ट्रायंगल फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया, ये तीसरा बेस हो गया, अब ये इसका चौथा बेस हो गया। तो इस तरीके से ये बेस बना रही, ठीक है, हायर हाई नहीं तोड़ रही, लेकिन उसके बाद में जिधर भी इसको एक बढ़िया मूवमेंट मिलेगा वैलिडेशन के साथ में, वैल्यूम के साथ में, उधर ये रैली कर देगा। तो आपको बस ये समझना है कि ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर पुल बैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि आप इसका बेनिफिट कैसे उठाएं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें क्या होगा कि आप जब उल्टा चले, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो पुट में बहुत ही अच्छा आप बना सकते हैं। बाइंग साइड में लोग आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा वो आपको कंफर्म नहीं रहता, लेकिन जब वो ट्रैप करके गिराएगा तो डर के लोग एग्जिट तो पक्का करेंगे। तो इसका मतलब ऑलवेज पुट साइड में आपको बढ़िया बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक साइकोलॉजी यूज करते हैं, ऑनेस्टली मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, हम लोग उसके रिजेक्शन का फायदा लेते हैं। मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह समझो मार्केट गिर रही है, उसके बाद में रिजेक्शन का फायदा ये है कि टर्न करेगी, तो नॉर्मली लोग यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि अब टर्न करेगी। क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बाकी वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो सप्लाई
है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब डिमांड अब इसके अगेंस्ट ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता नहीं। तो अब क्या करेंगे, वेट करेंगे, और ये जो है रिटेल इन्वेस्टर या जो ट्रैप करेंगे, ट्रैपिंग के बाद में जब ये डाउन साइड में यहाँ से मूव करेगा सारा कुछ स्टॉप में ट्रैप करके, तो ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अब जो ये ट्रैप हुए हैं इनकी तो मजबूरी है ना यहाँ पे एग्जिट करना, क्योंकि इनके खिलाफ मार्केट जाएगी, स्टॉप लॉस हिट होगा, घबरा के एग्जिट करेंगे तो धड़ाम से मार्केट एक बार नीचे का ये लोअर लो तोड़ के जाएगी। तो इस डायरेक्शन को यहाँ पे अच्छे से ट्रैप कर लिया जाएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा हायर हाई होगा। तो अगर मूव डाउन साइड का है तो दोबारा हायर हाई नहीं जाएगा, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ना के बराबर है, ठीक है। और अगर आपके रिटर्न ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट के लिए तो बीच में एग्जिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है रिजेक्शन का फायदा मार्केट में उठाना चाहिए। ट्रेडर क्या है, सही तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, ट्रेडर क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब भाग रही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रैप कर लिया तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है गिरने साइड में। अगर ये गिर रही है तो ये उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ट्रैपिंग हो के अगर भाग गई तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब ट्रैपिंग कैसे होती है उस पर मैंने इतना सारा कंटेंट डाल दिया है, तो आपको बस ये नाउ मूवमेंट को ट्रैक करना है। कुल मिला के मार्केट जैसे भी चल रही है और जो भी लास्ट वाला चीज है, मान लीजिए इस तरीके से जा रही है और उसने एकदम से नीचे की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ सबके जितने भी बायर थे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपका ये बेस पॉइंट फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लौटेगी इसके बाद ना तो यहां पे आपको मजा आने वाला है। तो सिचुएशन यही चीज है कि मार्केट में टेक्निकल साइकोलॉजी के साथ साथ में आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा, और मेरे तरीके से नहीं। जो चीजें मैं बता रहा हूं ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इस एक्सपीरियंस को, इस नॉलेज को गेन करके अपना अनुभव डेवलप करो, आप फील करो कि मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद क्या अचानक हो गया। तो जो अचानक हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि बहुत बड़ा धोखा हुआ, उस धोखे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस ये है, तभी आपको एक बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लियरिटी मिली होगी। अब चलते हैं हम चार्ट में, और चार्ट में आपको इन डेप्थ समझाते हैं 10-15 दिन ओपनिंग के बाद में मार्केट में क्या व्यवहार हुए। जैसे हमने चार्ट को ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को मैंने ओपन किया है स्क्रीन पे, और यहाँ पे टाइम फ्रेम जो आपको लगाना है वो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट का लगाना है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट का इसलिए लगाना है क्योंकि मार्केट की जो इन डेप्थ क्लियरिटी है वो 1 मिनट में ही मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही, नीचे गिर रही, ऊपर गिर रही, तो ये डिटेल से यहाँ पे ओवरव्यू आप देख पाएंगे। अगर इसी को आप 5 या 10 मिनट में लगा देते हैं तो कैंडल की फॉर्मेशन इस तरह से होगी, तो उसमें जो डिटेल के पुलबैक हैं वो नहीं दिखते हैं। तो इस चीज़ को ट्रैकिंग करने के लिए आपको 1 मिनट की कैंडल लगाना है, या यहाँ पे आप 2 या 3 मिनट की लगा सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही कि आपको सिर्फ 1 मिनट में देखिए, ठीक है। अब रही बात 5 मिनट कैंडल की या 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल की, तो वो लॉजिक अपनी जगह पे है, उनको आप देखिए और उसके हिसाब से अपने आप को फॉलो करिए, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन इस टॉपिक में जो ओपनिंग की ट्रैकिंग है इसमें 1 मिनट में करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दिसंबर और आज से ही मैं शुरू करता हूँ, पिछले 10-15 दिन के मैं बैक टेस्ट कराऊंगा और रैंडम भी बीच बीच में चेक करेंगे। आप चाहे जितना बैक टेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट यही मिलेंगे। तो दोस्तों आज की बात करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, डेट है 23 दिसंबर की, और ये वीडियो मैंने कल ही टॉपिक का फाइंड आउट किया था, लेकिन कल मैंने अपडेट दी थी, तो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आज का भी इसमें दिखा देता हूं, क्योंकि आज मार्केट चल चुकी है। अगर ये वीडियो कल आ जाता तो आज आप इस तरह से देख भी पाते। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट खुली और ऊपर गई, तो हमने पढ़ाया था ना कि डिमांड, ठीक है, पहले डिमांड क्रिएट होगी या तो सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड क्रिएट हुई और ऊपर गई और ऊपर से लौट गई, तो जहां से लौटेगी उसको हमने बताया था बेस, ठीक है। अब बेस जो बना करके लौटेगी तो उसका फिर बेस इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इस बेस को दोबारा तोड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएगी, अगर नहीं तोड़ेगी तो नहीं जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ऊपर गई, अब ये इसका बेस हो गया, बेस से ये नीचे आ रही थी, तो जैसे ही इसके पैरेलल में एक लाइन लगा लेता हूँ कि मार्केट ओपन हुई और 1 मिनट में भाग गई, फिर ये नीचे 3 कैंडल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैंडल ये आ रही है, तो इसके बाद में यहाँ पे खतरा है। जैसे मैं बोला ना कि कोई चीज हो रही है तो उसमें रिस्क है नाउ मूवमेंट में, क्योंकि वो होगी नहीं होगी। जैसे 3 कैंडल आ रही थी तो ये इसके नीचे भी ब्रेक कर सकती थी, नहीं भी करेक्ट कर सकती थी, या बैक इसने मार दिया तो डर के लोग एग्जिट भी कर देंगे। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि जब कोई चीज एक्टिविटी नाउ मूवमेंट में हो रही है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी दोनों साइड में है हारने जीतने की, लेकिन जब ट्रैपिंग हो गई होगी तो आपकी जीतने की 99% प्रोबेबिलिटी है। तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आया तो इसका जो बेस रैली वो चीज आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये पहला बेस इसने बना लिया, राइट। उसके बाद नीचे मार्केट आई, अब नीचे आने के बाद में या तो फिर ये ऐसे गिर जाती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश की, तो जब यहां से ऊपर जाने की कोशिश की तो ये इसका बेस हो गया 2। बस इस बात को नोटिस करना, मार्केट इस हिसाब से चलेगी, आप जितना बैक टेस्ट करना होगा कर लेना। अब ये ऊपर जाने की कोशिश किया तो भी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बाकी वेरिएबल्स होंगे तो कोई कंडीशनल है, क्योंकि भाई ट्रेंड बुलिश है, सब कुछ सही, आज तो ट्रेंड वैसे बेरिश था, तो बाकी जो चीजें हैं अगर मैच करेंगे तो ले सकते नहीं ले सकते, लेकिन आपको ये समझना है कि बायर इसके
ऊपर आएंगे। तो या तो फिर इस कंडीशन को ब्रेक करे या तो इसके बेस को ब्रेक करे, एक बेस मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। भाई मार्केट अगर मान लीजिए कि ओपन होकर ऊपर गई, नीचे आई, अब ये बीच में आ गई, तो या तो इसको ऊपर तोड़ के जाना पड़ेगा या तो नीचे तोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि पूरा दिन तो इस प्राइस रेंज में रह नहीं पाएगी। कीमत के सिद्धांत ये कहते हैं कि मार्केट की कीमत है तो एक तरफ ही भागेगी। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है तो भागेगी तो 101, 102, 103, 104 तक जा सकती है या उसके आगे जा सकती है। गिरेगी तो 99, 98, 97 नीचे के साइड में आएगी। तो कोई भी एक्टिविटी होगी लेकिन वो दोनों तरफ नहीं होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। तो या तो ये उसको ऊपर जाना होगा या तो नीचे। तो इससे आपको बस इसी तरह से हर पुल बैक के नीचे लाइन मार करके आपको बस आइडिया लगाना है। क्या आइडिया लगाना है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है और ब्रेक करके जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे देखिए बॉडी की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग बेरिस है और वहाँ पे एक छोटी सी भी क्लोजिंग बनी है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में अगर इस तरह से स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल होती है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद में इस बेस का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि अब यहाँ से घूम के गई है ना, तो ये स्टॉपेज इसका ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब यहाँ से रिजेक्शन से गिरी तो इसका स्टॉपेज इसके लोअर लो के नीचे होगा। जैसे ही इसका लोअर लो तोड़ेगा, अगर ये रिजेक्शन से नीचे की तरफ नहीं आती तो ये हायर हाई को तोड़ती। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ है तो लोअर लो तोड़े तो हायर हाई। तो मेरे कहने का मतलब है अपॉर्चुनिटी जो धोखे के बाद मिली वाली अपॉर्चुनिटी क्या है कि ऊपर जा रहा था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो गई और इस लेवल को ब्रेक किया, तो यही अर्ली मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट हो जाए, क्योंकि सुबह जो है बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। तो इस तरीके से बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप बाई में बैठ गए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही अपने बेस को ब्रेक करे तो भाई निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद में जरूरी नहीं कि लोअर लो से घूमे, जरूरी इसमें कुछ भी है ही नहीं। तो आपको अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आज ही का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद पीछे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसमें लोअर लो पे आ गया, तो अब इसका जो बेस है आपको बस बेस पे मार्क करना है, क्योंकि यहीं से गिरी थी यहाँ तक आई, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब आपको क्या करना है कि या तो इसके नीचे जाएगी या तो भाई इसके ऊपर जाएगी, कहीं पे कोई आइडिया होगा। बीच में थोड़ा सा रिस्क है, वो बीच में देखिए गैप ज़्यादा है तो इसका सपोर्ट लिया, यहाँ से टर्न हुई तो चली गई। लेकिन आपको बस ये दोनों लाइन को इस तरह पुल बैक को आइडिया लगाना है। कोई पुल बैक बड़ा हो गया, कोई पुल बैक बिल्कुल छोटा होगा, तो ये तो मार्केट का पार्ट है, उसमें कोई हेडक नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि अभी किधर ब्रेक करेगी। तो ये ऊपर जाने की कोशिश किया, अब इसको नहीं ब्रेक कर पाया, तो आपको समझ जाना चाहिए जैसे अभी हमने बताया ना कि अगर गिरे और ऊपर ब्रेक नहीं की तो ऊपर ब्रेक नहीं की तो बायर नहीं आए। तो जब बायर नहीं आए तो अब यहाँ पे जब ये सेल में कोई कंफर्मेशन मिलेगी 1 मिनट में, तो अब यहाँ बायर क्यों आ जाएंगे? क्वेश्चन करो अपने माइंड से। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो 1000 तरह के अपने माइंड से क्वेश्चन करो कि भाई जब बायर को आना था तब तो आए नहीं, लेकिन अब यहाँ पे कैसे आ जाएंगे? और अगर यहाँ पे ट्रैपिंग हो भी गई, मान लीजिए रेड कैंडल बनने के बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, उल्टा घूम गई, तो आपका बेस तो ये होगा ना फिर, क्योंकि यहाँ पे बेस होगा। या आखिरी पुल बैक की अगर हम बात करें तो यहीं से टर्न हुई है तो ये बेस होगा, और यहाँ पे मान लीजिए आप सेल कर देते हैं और ये घूम भी जाती है आपके खिलाफ, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा और यही मौका आपके लिए बेस्ट होगा। इसको मैं अभी प्रूफ भी करूंगा। तो इसका मतलब है कुल मिला के कि आपके माइंड में ये होना चाहिए, इसी को बोलते हैं रियल साइकोलॉजी, राइट। तो अब आगे आपको समझाते हैं, बिल्कुल सिंपली बस आपको दिमाग में रखना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बोल रखा है कि किसी भी सपोर्ट पे ट्रैपिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें बस आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहीं से गया और ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर से यहाँ गया और जो हायर हाई था उसके ऊपर नहीं गया था, बस ये जो आपको पता है। तो आपका बेस ये हो गया और दूसरा बेस ये हो गया, क्योंकि यहीं से यहीं तक आई है। उसके बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश की है, तो जब ऊपर जाने की कोशिश की है यहाँ पे बायर नहीं आ पाए, भाई यहाँ पे नहीं आए पाए, यहाँ पे नहीं पाए, तो यहाँ पे बाइंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सपोर्ट पे ट्रैपिंग होती है। लेकिन इसके जब टोपी पहना के इसके अपोजिट जब यहाँ पे इन्होंने इनसाइडर ने सेल करके इसके अपोजिट जब लगे, तो इस ब्रेकआउट के बाद में ये कैंडल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आराम से पुट को ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। रीजन मैं बता रहा हूँ, रीजन यही है कि जब इसके पास गया तो जब बायर आते तो फिर इसके बेस को तोड़ता। तो मार्केट में एक्चुअली होता क्या है कि वो या तो हायर बेस या तो लोअर बेस तोड़ता ही रहता है, तभी तो मार्केट में मोमेंटम होगा। और मार्केट कभी शार्प एक तरफ भागेगी नहीं, वो तो ऐसे ही चलेगी ना। तो इस चीज को बात समझो कि ऊपर नहीं गया तो इसके लोअर लो को ब्रेक करते ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे भी अगर फंस गए तो उसके बाद क्या होगा कि फिर अगर ट्रैप कर लिया लोअर लो में, सबको उल्टा घूमा, तो इस बेस के बाद में फिर बाय कर लेंगे डबल क्वांटिटी में। तो इस मैकेनिज्म से क्या होगा कि आपको अगर बाकी वेरिएबल्स में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसी लॉजिक को पकड़ के बैठ जाना, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है लोग गलती करते हैं कि वो लोग एक चीज बताओ तो उसी के हिसाब से सारी परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि सच ये नहीं है। सच है कि ट्रेडिंग में आपको सारे वेरिएबल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा और फिर बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। 1 मिनट इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग में मोमेंटम जो है तो 1-1 मिनट में आता है। आप देखिए 1 मिनट में यहाँ बढ़ना शुरू किया, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यही ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लिए कॉल इनपुट में तो 20, 30, 40 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ बस आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपको बारीकी से क्लियरिटी देते हैं। जो पूरा पढ़ाया उस हिसाब से चलती, आज नहीं कभी भी देखेंगे। उसके बाद में देखिए जैसे मार्केट में यहाँ से चली थी और यहाँ पे आ गई, तो ये इसकी एक बड़ी रैली हो गई। इस तरीके से बस लिखना होगा, क्योंकि जब ये घूम जाएगी भाई तब तो आपको ये पता ही चल जाएगा कि ये उल्टा जा रही है। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आप समझिए, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ऊपर जा रही थी, आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये नीचे आ गई। अरे यार मत करो फ़ोन, अभी मैं बोल रहा हूँ, सीरियस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद में देखना, जैसे मैंने बताया ना कि ये पुल बैक को देखो, ये ब्रेक किया तो इसका मतलब ये नीचे गया। लेकिन अब ये देखो कि जब दोबारा ये नीचे से ऊपर आया ना, तो इस वाली बेस को नहीं ब्रेक किया, बस ये समझा रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप देखो कि फिर किस बेस को ब्रेक करेगा। तो अब ध्यान से देखो, बस ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। देखो नीचे वाले बेस को ब्रेक किया है यहाँ पे, और उसके बाद में आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखिए क्या है कि ये हायर हाई को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद में लोअर लो को ब्रेक किया। इसका हायर हाई का बेस ये था और इसका बेस ये था। उसके बाद में देखिए जब ये ऊपर गया तो इसके ऊपर नहीं गया, तो इसका बेस हो गया और ये इसका जो हो गया ये चीज़। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तो आप बारीकी से देखेंगे। तो जैसे ये नीचे की तरफ आया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, ऊपर की तरफ गया। तो एक्चुअल में अगर माइक्रो लेवल पे डिफाइन करोगे तो ये इसका बेस बनता है दोस्त। आप इस तरीके से सोचना शुरू करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस को हमें माइक्रो लेवल पे करना है। इस तरीके से सोचना कुछ शुरू करिए, ठीक है, जहां पे आपको हिटिंग प्रोबेबिलिटी हो। लेकिन ये भी एक बेस, अच्छा बेस है, क्योंकि इसके नीचे से अगर ट्रैपिंग होगी तो इसके बाद भी अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है। तो आप देखिए कि उसी हिसाब से मार्केट जो है, तो ये नीचे की तरफ इसके लोअर लो के तोड़ गई। अब लोअर लो के नीचे तोड़ गई तो भाई आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। जो एक सवाल था और भी कई लोगों का सवाल होता है, तो देखो पुल बैक के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। भाई आपने यहाँ पे अगर सेल किया, अब ये लोअर लो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, लेकिन जहां पे भी होगा उसके आसपास जब जाएगी, क्योंकि जब भी वो पलटेगी तो अपने एक ब्रेकआउट के बाद ही वापस घूम जाती है। तो जब यहाँ कहीं पे ट्रेड लो तो ब्रेकआउट पे जब घूमने लगे, टर्न करे, तो 1 मिनट में ही निकल सकते हो। लेकिन अब देखो कैसे चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। मैं मार्केट को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पे ये बेस बनाया, अब इसमें क्या हुआ कि ये वाला था, तो इसका मतलब लास्ट में यहाँ से मार्केट आई थी और यहाँ तक आई, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक बात है, 1 मिनट में पॉज लिया, इसको नहीं जोड़ते हैं तो मार्केट सीधे यहाँ पे गई, ठीक है। अब समझना, तो जो मार्केट में आ रही थी ये लो, तो अभी क्या होता है, लो तोड़ा और हाई नहीं तोड़ा, लो तोड़ा हाई नहीं तोड़ा, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इस बॉटम के बाद में क्या हुआ कि हाई तोड़ दिया। अब देखिए मार्केट तो चल रही है, मैं ऐसे करके भी दिखा रहा हूँ। देखो जब वो तोड़ेगी तो दिखेगी ना, देखो हाई तोड़ दिया ना। अब देखना है कि लो तोड़ता है कि नहीं, तो देखो नहीं तोड़ा। अब यहीं से टर्न हो रहा है, देखते हैं, नहीं तोड़ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से टर्न हो रहा है, तो जब तक ये लोअर लो नहीं तोड़ेगा तो नीचे कैसे जाएगा, सेलर आएंगे नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि ये हायर हाई तो यहाँ से तोड़ दिया, उसके बाद में आप देखिए इस लोअर लो को नहीं तोड़ा। तो अब आपको क्या समझदारी रखनी है, आपका बेस पॉइंट क्या हो गया कि जैसे यहाँ से मार्केट गई थी तो ये हो गया, उसके बाद में ये आपका बेस पॉइंट हो गया। अब या तो जब ये 2 ग्रीन बन रही हैं, जैसे अभी स्क्रीन पे, इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे यही होगा, या तो भाई इसको ब्रेक करो ऊपर जाओ, और या तो फिर लोअर ब्रेक करो तो नीचे जाओ। इसके पास 2 ही रास्ते हैं। लेकिन अब ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो गए ना। अभी इसके पीछे आप देखिए तो ये लोअर लो तोड़ रहा था, हायर हाई नहीं तोड़ रहा था। अब देखो सुबह जब से खुली थी, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है आगे, इस तरीके से देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये चीज़ हुई, उसके बाद में लोअर लो नहीं तोड़ा तो इसने हायर हाई तोड़ा, तो लोअर लो नहीं तोड़ा, हायर हाई तोड़ा, फिर लोअर लो नहीं तोड़ा, फिर इसने हायर हाई तोड़ा। तो साइकोलॉजी देखिए जैसे कैसे काम कर रही है कि मार्केट में जैसे ही इस हायर हाई के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग ट्रैप होंगे, यानी कि जो एक्युमुलेशन है वहाँ बेचा गया। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस आप इसको इस तरह से ट्रैक करेंगे, ठीक है। अभी एक जोन में दिख रही है तो आपको इस तरह से दिख रही है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो इसको आप ट्रैक करेंगे। अब यहाँ से सेंटीमेंट बदल गए तो आपको क्या करना, जैसे 1 मिनट में, मैंने अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में ही ज़्यादातर लगाता हूँ, 5 मिनट 15 मिनट तो लगाता हूँ। अब 1 मिनट में क्या क्लियरिटी है कि जैसे इसी ट्रेंड लाइन मान लो यहाँ पे लगी हुई ऑलरेडी और यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हुआ, तो इसका मतलब है कि ये इतना प्राइस जाएगा, तो इसमें 20 40 50 पॉइंट का मोमेंटम होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में कभी कभी एक्सपायरी या कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत ही हैवी सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए अभी ज़्यादा मार्केट गिर रही है, तो उस हिसाब से होगा। नहीं ज़्यादातर क्या होता है कि थोड़ा जाएगी, फिर जैसे ही हायर हाई ब्रेक करेगी तो रुक जाएगी, क्योंकि जो बाहर आएंगे उनसे फिर मान लेना है, फिर ये इस मैकेनिज्म पे। तो 1 मिनट में इस तरीके से आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करो। अब देखो इसको मैं चला रहा हूँ, अब आगे देखना, अभी जो देखना उसी हिसाब से आपको होगी। अब देखो हायर हाई तो तोड़ दिया ना, तो आखिरी वाला आपको बस इस हिसाब से कैच करो ना। अब ये वाला इसका बना, अब ये चीज़ है, अब या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, क्योंकि यही पुल बैक है, यहीं से लौटी ऊपर, अब इसके नीचे बीच में आ रही है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जैसे ही, एक तो ट्रेंड लाइन वाला बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन दूसरी बात ये सोचिए कि हायर हाई और इस लोअर लो के नीचे जैसे ही यहाँ पे मार्केट में आई है, आप देख सकते हैं कैंडल का फॉर्मेशन, तो उसके बाद मार्केट गिरती चली गई। अब कब तक गिरेगी, क्योंकि अब ये वाला बेस है,
और ये वाला बेस है, तो अब ये पुल बैक कर रही है, तो या तो फिर इसके ऊपर ब्रेक करेगी तभी तो ऊपर जा सकती है। तो सीधी सी बात है, नहीं जाएगी। तो आपको बस देखना कि ये रैली आपकी हो गई, अब आपको ये देखना कि कहाँ ये बेस है, यहाँ से लौट रहा है, तो लौट रहा है तो जब यहाँ पे सेल करो तो जो ये वाला बेस है इसके नीचे जैसे ही जाए वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है तो अलग बात है कि वो भागता चला जाए, लेकिन ये चीज़ है। तो जो एक क्वेश्चन था गौरव जी, तो उसका आंसर यही है कि आपको पुल बैक के हिसाब से टारगेट डिसाइड करना है, जो कि तो आपको 1 मिनट के हिसाब से ट्रैक करना पड़ेगा। और जहाँ पे जैसे यहाँ पे लौट रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इसके लो के नीचे नहीं जाएगा। तो ऑप्शन का मतलब बायर का बहुत ही रिस्क होता है कि जब आप ट्रेड ले लो तो फिर आपको निकलने का ही सोचना चाहिए सबसे पहले। मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूं कि बायर को जरा भी वेट करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि 2 मिनट के बाद में आपका 10-15% बन रहा है और उसके बाद मार्केट टर्न होने लगी आपके खिलाफ, तो निकल जाओ, ये मत सोचो, क्योंकि ये शार्प होता है ना, आप देखते ही होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मार्केट गिरी तो इस तरीके से आई, तो इसमें कोई गारंटी नहीं थी कि ये दोबारा ऊपर जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया तो मेरे हिसाब से ऐसी कैंडल पे उसको एग्जिट कर देना चाहिए। जो भी उसको 40-50-60 पॉइंट, जो भी 10-20 पॉइंट मिले प्रीमियम के हिसाब से बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा की गारंटी नहीं है कि वो हाई हाई तोड़ेगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गई तो वो गिरते 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 फिर आप निकलोगे कहाँ, फिर आप फंस जाओगे ना, दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आपको बस इस तरह से बेस रैली लगाना है। अब दोबारा देखिए जैसे यहीं पे सीन हुआ कि हर बार देखिए आती थी ऊपर जाती थी, आती थी ऊपर जाती थी, और इस बार भी आई और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट की। अब यहाँ पे जो लोग फंसे होंगे तो सोचेंगे फिर ऊपर जाएगी, तो फंस गए ना बस। तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि गलती नहीं करना, जो लोग फंसे होंगे तो इस बेस को तोड़ते ही बस निकल जाओ। तो ये हो गई आज की बात, और उसके हिसाब से बस आपको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी क्लियरिटी देता हूँ। तो देखिए जैसे नीचे आ गई तो आपका वही सीन है कि ये नीचे नीचे रहेगी, फिर यहाँ पे बेस बनाया तो इस बेस के ऊपर गई, फिर ये नीचे रही, तो इस हिसाब से ट्रैक करेंगे 22 तारीख को। ठीक है, अब ये 22 तारीख को है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है कल का है एक्सपायरी का। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि उसके ऊपर नहीं गया, क्या हुआ, क्लोजिंग के नीचे ब्रेक किया, इसके एक्सपायरी को जैसे हमने पढ़ाया था उसके नीचे जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह काम कर रहे हैं। बस आप 1 मिनट लगा के मेरा लॉजिक बस चेक कर लो, बस मैं ये दिखा रहा हूँ। देखो ये बेस बना पहला, ठीक है। अब मार्केट जैसे जा रही थी तो मार्केट के पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है। और हालांकि ये बहुत बड़ा है, इसके बीच में रहेगी, तो बीच में रहेगी तो उस दिन समझदार ट्रेडर ट्रेड भी नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हैवी मोमेंटम तो होगा नहीं। तो ये चीज़ देखो कि नहीं ऊपर गई तो क्या करती, जब ऊपर नहीं जा पाई तो ये इसमें देखिए सपोर्ट का झांसा दिया है ना कल। ये चीज़ मैं बार बार वीडियो में इसीलिए बोलता हूँ कि लोगों के दिमाग में घुस जाए। देखो यही चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि हर बार यहीं पे धोखा मिलेगा। अब इसी के आस सपोर्ट था, अब मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट था कि लग रहा था कि ऊपर हाई ब्रेक करेगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बेस आखिरी वाला था, ठीक है, आखिरी वाला बेस बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसको इस तरीके से ट्रैक करो कि ऊपर गई फिर नीचे आई। अब ये ऊपर नहीं जा रही थी तो यहाँ तक कुछ भी मत करो, ठीक है। लेकिन जब ये ना जा करके धोखा दे करके नीचे आ गई थी, इस बेस को तोड़ी थी, तो इधर ही इसको जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या था कि या तो फिर ये भागते हुए पहले बार में इस बेस को तोड़ देती तो अलग कंडीशन बन जाती, दोबारा यहाँ पे अगर इस बेस को ये तोड़ देती तो फिर सिचुएशन बदल जाती। तो फिर हमारी रणनीति क्या होती, हमारी रणनीति ये नहीं होती, फिर ये मेरा ट्रेड छूट ही जाता, क्योंकि अगर यहाँ पे और बाकी वेरिएबल्स ठीक होते तो अदरवाइज मैं ट्रेड लेता नहीं। क्योंकि ट्रेड देखो सच बात यही है, कोई बताए ना बताए, लेकिन ट्रेड में एक्चुअल प्रॉफिट वहीं पे होता है जहाँ पे ट्रैपिंग की बात चलती है। तो आपको आप ट्रेड कर रहे हो, वो भी ऑप्शन में कर रहे हो, वो भी बाइंग कर रहे हो, फिर बीच में करने की जरूरत क्या है। तो जो बायर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे गेम हुआ और उस अपॉर्चुनिटी तक धैर्य रख पाना। तो सामान्य आदमी की बात नहीं है ना, 10 मिनट बीते कोई ट्रेड चाहिए ब्रेकआउट हुआ तो आप वही साइकोलॉजी अपना सकते हो कि इस बेस को तय करो, फिर नीचे आया, फिर तो यहाँ पे भी छोटा सा बेस है। देखो जो ध्यान देने वाली बात, क्योंकि आप ऑप्शन कर रहे हो ना, तो ऑप्शन में यही बारीकियों से छोटा स्टॉप लॉस पे बस ट्रेड बनाने की कोशिश करो शुरुआती दौर में। जैसे देखो ऊपर गई तो ये इसका बेस हो गया, फिर नीचे आई, तो नीचे आने के बाद में जब नीचे से ऊपर की टर्न हुई तो बायर नहीं आया, यही चीज़ मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद जब यहाँ से ये लौट आई तो ये बेस हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जा रही थी तो इसके बाद में ये बेस इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बार बार वही चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे आप देखिए लोअर लो तक गई, तो लोअर लो के बाद में ये बेस था। अब यहाँ से मार्केट भागी तो इस बेस के जब ऊपर गई तभी तो ऊपर गई। तो हर बार उसको पुल बैक को या तो अपर या लोअर साइड ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बाकी चीज़ें देखो, वेरिएबल्स देखो, वॉल्यूम देखो, 5 मिनट कैंडल में देखो, उसके हिसाब से आप फायदा उठाओ और छोटा सा स्टॉप लॉस पे प्लान करो। देखो फिर वही कहानी, देखो आया उसी सपोर्ट लेवल पे दिया झांसा, फिर गिर गया। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल पे झांसा दिया था, सेम वही कहानी है। देखो मार्केट को अगर आप मेरी नज़र से गौर से देखो ना तो बिल्कुल भी आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। और ये मैं इसी तरीके से चलेगी, कोई भी तरीका हो। देखो ये लोअर लो गया तो अब ये वाला इसका ये चीज़ हो गई, अब इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्योंकि यहाँ तक ये लोअर लो आया, अब ये हायर हाई ब्रेक कर दिया जैसे आज हुआ। अब देखो कल भी वही सीन है, अब हायर हाई ब्रेक कर दिया तो अब लोअर लो नहीं ब्रेक कर दिया। तो समझदार बंदा क्या करता है, 1 मिनट लगा करके यहीं पे जब रिटेस्ट हो जाता है, जैसे ये रिटेस्ट पे ट्रेडिंग, देखो मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में और जूम कर देता हूँ।
ट्रेडर बना के रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये चीज़ हुई ना, तो अब ये वाला पुल बैक था, अब यहाँ पे नीचे गया, उसके बाद में ये नीचे आ गया, तो अब ये वाला जैसे ये वाला पुल बैक था तो ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला पुल बैक, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला ये है। अब उसके बाद में अगर इसके बीच में बहुत सारा गैप है तो इसमें भी प्रॉफिट बन सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट लिया तो यहीं कहीं पे एंट्री लो, इस तरीके के फार्मेशन पे एंट्री लो कि जैसे एक चैनल का मैं वीडियो बनाऊंगा, ये चीज़ सोचो, ट्रेंड लाइन के साथ में, ट्रेंड के साथ में इस चीज़ में। और देखो कल भी वही चीज़ हुई थी, एक्सपायरी के दिन में देखो यही चीज़ गई ऊपर, 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो जैसे ये पुल बैक देखो हायर हाई तोड़ रहा था, तो हायर हाई तोड़ रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ बस आखिरी बार आपको समझ में आ गया कि जब कोई हो रहा होगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कुछ गलत होके कुछ होने वाला होगा वो सेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे नीचे आई और ऊपर गई, तो उसके बाद में जो हमारी लाइन थी तो भी ट्रेंड लाइन जैसे उसमें भी थी, उसके बाद में देखो ब्रेकआउट किया, तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे से मार्केट न्यूट्रल होकर ही भागती है। तो जैसे गया नीचे आया ऊपर गया, तो ये बेस हो गया और इसके हायर का ये बेस हो गया, लास्ट वाला ये था। और एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कल कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो देखो जैसे इसमें ब्रेक किया, अब ब्रेक करते ही भी आफत में नहीं कूद पड़ना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बता दिए कंसोलिडेट करके। और अगर ट्रेड ले लिए हो तो आपका बेस ही फिर स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये भी ट्रेडर जानते हैं फिर इसमें उछलो कूद लो कितना, फिर घबराना नहीं है। भले ही कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको दे देना होगा, स्टॉप लॉस जहाँ पे कम बने वहीं पे लो। तो रिजेक्शन के बाद में नीचे आई, तो पूरी पूरी साइकोलॉजी जब यहाँ पे टर्न हो रही, आप इसको ऐसे देखो, जैसे लोग कहते हैं कि ये करना आसान है, लेकिन भाई देखो मेरी नज़र से देखो, अब ये ऊपर जा रही है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आई, तो अब इसको ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड ले लो, क्योंकि ये ब्रेकआउट होकर ऊपर भी भाग सकती है, लेकिन अब देखो बायर आते हैं क्या, ध्यान से ध्यान देना, या कहाँ से रिजेक्शन लेती, ठीक है। अब इसके बाद देखो 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 कहाँ है बायर, क्योंकि देखो ये चीज़ हो गई ना, ये ऊपर गया हायर हायर बेच के, फिर ये और फिर ये अब देखो यहाँ पे आप कहीं पे सेल करो, क्योंकि अब बायर नहीं आए, रीटेस्ट के बाद में सेलर आ गए, और इस बेस का स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि अगर गलती से ऊपर घूम गए तो थोड़ा ही देना पड़ेगा ना, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो देखो देखो इस तरीके से, अब देखो ये नीचे नीचे आ रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए नीचे नीचे आ रहे हैं, तो मैं ये भी साथ में बोल रहा हूँ कि जो रिजेक्शन हो, जो जैसे ऊपर जाने की कोशिश किया उसका उल्टा करो ना, पुट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, उल्टा करो। अब यहाँ पे देखिए जैसे लोअर लो तक आ गई, उसके बाद में देखिए ये चैनल था, अब यहाँ पे जा रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब लेकिन जब नीचे आ गई तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर ये हायर हाई के ऊपर ब्रेक करे, तो इस तरीके से आपको ट्रैक करना, और हमेशा नहीं करना है, ठीक है, और हमेशा जो है तो नहीं करना है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से ट्रैक करना है, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके अगले दिन देखो यहाँ पे 21 तारीख को देख सकते हो, तो बस डेली बस यही सीन है। देखो उसके बाद देखो ऊपर बायर नहीं गए तो ये रिजेक्शन, उसके बाद देखो बायर नहीं गए तो ये रिजेक्शन, इस तरीके से। अब देखो सुबह शाम इसमें ट्रेड मिलेंगे, बाकी साइडवेज जोन है तो उसमें भी आप इस तरह से ट्रैक करते हो, लेकिन जैसे हायर हाई के ऊपर देखो यही सिचुएशन है जो अभी कल भी बनी थी, बस आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो। देखो दोनों सिचुएशन में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ ऊपर गई तो ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ट थी, और उसके बाद ये सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बेस्ट थी। तो दूसरा जो है तो इसी तरीके से देखो इसी दिन भी बना है, सेम वही सिचुएशन है। अभी मैंने दिखाया, रिमाइंड करा देता हूँ, ये देखो ये ऊपर गया सबसे टॉप एंड टॉप, वही चीज़ बनी, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे, ठीक है, उसी कंडीशन रिलेशन के बाद में एकदम गिरा है। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसके आगे कितना भी आप टेस्ट करोगे अपने हिसाब से, तो टॉपिक समझ में आ गया, और उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाएं। अब इसमें देखो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या है, पिवोट क्या है। अब देखो जैसे ये आ रहा था उसके अगले दिन देखो, तो उसके बाद देखो बस इस तरीके से नीचे नहीं गया, यहाँ पे इसने हायर हाई तोड़ा इसके, और उसके बाद नीचे नहीं गया तो इसका मतलब ऊपर गया, फिर तो ऊपर गया क्योंकि ट्रेंड बुलिश था, तो इस तरीके से फार्मेशन होगी। और इसके जो भी बैक टेस्ट करेंगे, जितना भी आप चाहेंगे कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं किसी हिसाब से बनाइए, जैसे मान लीजिए कि ये नीचे आया, नहीं आया तो ऊपर गया, तो यहाँ पे एक बाय यहाँ पे बन सकता है, और मैं बाय यहाँ पे किया भी होऊंगा उस दिन। उसके बाद में क्या है कि ये बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से गया था ना, तो उसके बाद अगर ये वाला हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता छोटा, तो इसके रिजेक्शन के बाद यहाँ शॉर्ट करेंगे। क्योंकि मैं ये करता हूँ कि जब नीचे से भागेगी तो मैं यहाँ पे अपना बाय साइड पोजीशन बनाऊंगा, तो अगर गलत भी हो जाता है तो बेस के हिसाब से हम ट्रैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रैक करना है दोस्तों। टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ही काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ। और तो दोस्तों इसी तरीके से बस आपको ट्रैक करना है, और जैसे कि पुल बैक बनेंगे और उसके अपोजिट, जैसे हमने बताया ना कि जहाँ पे ट्रैपिंग हो जाए उसके अपोजिट को इस तरीके से आपको कंसीडर करके और ट्रेड को प्लान करना है। स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखना है। और जैसे टारगेट की बात है भाई, तो देखो टारगेट पुल बैक के हिसाब से डिसाइड करो कि यहाँ से गिरा है, अब यहाँ से अगर हम बाय करेंगे तो इसके हायर हाई पे हमें निकलना चाहिए, भले ही कितना भाग जाए। तो उसके लिए वैलिडेशन नीचे देख सकते हो, तो इस तरीके से अप्लाई करो। अगर कंटिन्यूसली डेली ट्रेंड देखो, डेली ट्रेंड से डिसाइड कर लो कि भाई जैसे अभी 2-3 दिन से आप डेली ट्रेंड में यहाँ पे अगर लगा दूँ, तो आप ऑलरेडी देखो बेरिश है,
तो ये चीज़ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं वनडे की लगाता हूँ। तो यहाँ पे वनडे में आप देख सकते हो कि ये बेरिश ट्रेंड चल रही है बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो जब ये बेरिश ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे वनडे में देखो स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बायर नहीं आ पाए और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ। तो जो मैंने कैलकुलेशन हिसाब से बताया था उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रांगली बेरिश ट्रेंड है तो आप इसमें बेरिश साइड में प्लान करिए ना, जहाँ पे वो जाके ट्रैक कर ले बाय को, उसके उल्टा। तो इस साइकोलॉजी को भी ध्यान रखिए कि ट्रेंड किधर है, उसके बाद में आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, फिर कैंडल फॉर्मेशन जो चीज़ें बताई वो सारे वेरिएबल्स को तो ध्यान रखिए, वो तो अलग बात है कहाँ पे रिजेक्शन लेगा, लेकिन ट्रैकिंग इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यही डिमांड सप्लाई है। और जब भी कोई प्राइस होगी तो एक जगह नहीं रहेगी, वो तो उधर या तो इधर भागेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हिसाब से आप कर सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है दोस्तों। इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक कीजिए। और अगला जो टॉपिक है तो कल या परसों में डालेंगे कैंडल स्टिक के सिग्नल, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।